नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल शनिचर का दिन था। इटली के शहर रोम में, वहाँ पर एक पुराना किला है, सेंट एंजेलियोस कैसल बोलते हैं। कभी वो जेल भी हुआ करता था। वहाँ पर, अभी तो नहीं है, वहाँ पर एक सियासी जलसा था। अभी इटली की जो वजीर आजम हैं वो कंजर्वेटिव यानी फार राइट पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। उनकी सदारत में एक सियासी जलसा हुआ और उसमें कई लोगों ने शिरकत की। बरतानिया के वजीर आजम जनाब ऋषि सुनक ने शिरकत की और ट्विटर या टेस्ला के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, उन्होंने भी शिरकत की। और वहाँ पर उन्होंने ये जो यूरोप, अमेरिका या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर जो लगातार बाहर के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से कई मसाइल खड़े हो जाते हैं, इनके बारे में उन्होंने, सब लोगों ने इसके बारे में कहा। और इलॉन मस्क ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे कारखानों में काम करने के लिए लोगों की कमी है, हमें लोग चाहिए, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है कि हम बाहर की दुनिया से लोगों को मंगवाएं, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं ना, भले ही वो कितना भी मुंह से बोले कि वो हमारे हो गए, लेकिन वो हमारे होते नहीं हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके अपने मुल्कों की आबादी बढ़ाए, क्योंकि बाहर वाले जब भी आते हैं ना, तो हमारे मुल्कों का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो मुतज़लज़ल हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस सिलसिले में हम आपको कुछ मिसालें दे के बताते हैं। अब देखिए, फ्रांस में इस वक्त मुसलमानों की आबादी तकरीबन 12% हो गई है। पहले तो नहीं थी, ये तो दूसरी जंग अजीम के बाद फिर जब कॉलोनीज ख़त्म होना शुरू हुई, नौआबादियाती सिस्टम जो है गिरना शुरू हुआ, तो जो शुमाली अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के जो मुल्क थे जहाँ पर फ्रांस की कॉलोनीज थी, जैसे भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, इसी तरह अल्जीरिया, लीबिया और मराकश, ये जो ममालिक थे ना, ये फ्रांस की कॉलोनी थे। तो वहाँ से, जैसे मॉरिशस है, सेशेल्स है, ये भी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ से जो अफ्रीकन मुसलमान थे उनको बड़ी दरियादिली से फ्रांस में आने दिया गया, और जिसकी वजह से अब फ्रांस में जो आबादी है 12% तक मुसलमानों की आबादी हो गई है। और बावजूद इसके कि वो रहते फ्रांस में हैं, खाता फ्रांस का है, कमाते फ्रांस का है, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ फ्रांस से बाहर होती हैं। अब इस सिलसिले में हम आपको एक छोटी सी मिसाल देंगे। तकरीबन 6-8 माह के बाद कतर में, दोहा में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था। उसमें एक मैच हुआ था फ्रांस और मराकश के दरमियान, और उसमें जो है फ्रांस जीत गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस के मुसलमानों ने फ्रांस में हड़ताल कर दी, फसादात कर दिए, कई इमारतें, कई जगहें जला दी, आतिशज़न कर दी। क्यों? क्योंकि मराकश हार गया था, फ्रांस जीत गया था। हकीकत में अगर उनकी हमदर्दियाँ फ्रांस के साथ होती, क्योंकि वो फ्रांस के शहरी है, फ्रांस के सिटीजन हैं, तो उनको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको ये दुख था कि मराकश जो कि मुसलमान मुल्क है वो क्यों हारा। इसी तरह अभी जब से ये इसराइल और हमास की जंग चालू हुई है, 7 अक्टूबर से बात है इसी साल की, तकरीबन 2 महीना होने को आ रहा है, अभी 1.5-2 महीना हो चुका है। तो ये अभी जब से ये जंग शुरू हुई है, तो ये जो यूरोप के ममालिक हैं, फ्रांस हो, इटली हो या जर्मनी हो, वहाँ पर
मुसलमान जो रहते हैं, जो कि इमिग्रेंट है, लेकिन अभी वो वहाँ के शहरी हैं, दे आर सिटीजन्स ऑफ यूरोप, सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, सिटीजन्स ऑफ जर्मनी, सिटीजन्स ऑफ इटली, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई भी यहूदी सामने आ जाए उसको चाकू मार देते हैं, कोई ईसाई सामने आ जाए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और इस किस्म की दहशतगर्दाना कितनी वारदातें होती रही हैं, हो रही हैं अब भी। और इससे क्या साबित होता है कि ये जो मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं, जिनको रहम की वजह से यूरोप ने अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ उन्हें रहने की इजाज़त दी, अपनी शहरियत दी, लेकिन वो जब एक मर्तबा वहाँ के शहरी बन जाते हैं तो फिर उनकी हमदर्दियाँ वापस अपने मुल्क और अपनी उम्मा के लिए चली जाती हैं। और फिर वो फ्रांस की जो प्रॉपर्टी है उसको जलाने से गुरेज नहीं करते, जर्मनी में लोगों को मारने से गुरेज नहीं करते। अच्छा, इस सिलसिले में एक दूसरा मैं मिसाल दूँ। अभी तकरीबन 15-20 रोज के लंदन में जो है, लंदन के मुसलमानों ने हमास की हिमायत में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। तकरीबन 3 लाख लोग थे जो निकल आए। पूरा शहर एक मेले का सा लग रहा था, पूरा भरा हुआ था वो इमिग्रेंट मुस्लिम्स से। अब जाहिर है उसमें पाकिस्तानी थे, हिंदुस्तानी थे और अरबिया के भी लोग थे। अब अगर खुदा न खास्ता वो लोग किसी भी किस्म की शरारत करते और मुकामी लोगों के ऊपर हमला करते तो आप बताइए लंदन के लोग किधर जाते। वो मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि 16 अगस्त 1946 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का जो है कॉल दिया था, तो बंगाल के जो उस वक़्त के वज़ीर आला थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने, उसने मुसलमान बाहर से मंगवा कर कलकत्ते में हिंदुओं का कत्ले आम करवाया था, हिंदुओं की इस्मत दरी करवाई थी। ये तारीख का एक गंदा स्याह तरीन बाब है। आप कभी भी चाहिए गूगल कर दीजिए, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स लिखें, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता ये जो 3 लाख लोग लंदन में बाहर निकल आए थे और वो हमास का बदला मुकामी ईसाइयों से लेते तो लंदन की क्या हालत होती। इसी तरह ये जो प्रोग्राम हुआ कल इटली में, तो वहां पर इलॉन मस्क के साथ साथ ऋषि सुनक भी था, बरतानिया का वजीर आजम। तो उसने भी यही कहा कि हम रहम खाकर तो इनको अपने यहाँ पनाह दे देते हैं, लेकिन जब वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो उनकी हमदर्दियाँ हमारे मुल्क के साथ नहीं, अपने मुल्क के साथ होती हैं, अपने मजहब के साथ होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें इमिग्रेशन के ऊपर रोक लगानी चाहिए, बहुत सोच समझ कर। अभी इस सिलसिले में मैं आपको याद दिला दूं, 2014 में जब आईसिस का मसला हुआ था, अभी आप याद कीजिए, हमला करने वाले भी मुसलमान थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो भी मुसलमान थे। जिनको वो मार रहे थे यजीदी, इराक के जो शुमाल में है, वो भी मुसलमान थे। ये अलग बात है, वो शिया थे, वो सुन्नी थे। तो जब उन्होंने यजीदियों का कत्लेआम शुरू किया, उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाया, तो वो वहां से भाग खड़े हुए। नजदीक रहने वाले एक भी मुसलमान मुल्क ने उन भागने वाले मुसलमानों को, बेगुनाहों को जो है अपने यहाँ पनाह नहीं दी। किसने दी पनाह? यूरोप ने दी, जर्मनी ने दी, फ्रांस ने दी, इटली ने दी। और वही आज जो है वहाँ पर वहाँ की ईसाई आबादी को, वहाँ की यहूदी आबादी को अपनी नफरत का शिकार बना रहे हैं। इसीलिए अभी आप देखिए हर जगह, यूरोप हो, अमेरिका हो, फार राइट वाले जो है ना, वो इलेक्शन में ज़्यादा वोट ले रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमें कोई बचा सकता है तो ये जो दाएं बाजू वाले हैं वही बचा सकते हैं। जैसे अमेरिका में अभी ट्रंप हो सकता है, उम्मीद है कुछ लोगों को कि वो वापस आ सकता है 2024 की इलेक्शन में। और इसी तरह जो है
अभी ताज़ा जो है नीदरलैंड में भी फार राइट वाले जो था जेरार्ड, उसने इलेक्शन जीती, और ये अपना इटली में भी फार राइट वाली प्राइम मिनिस्टर हो गई है, और लंदन में भी, इंग्लैंड में भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी का बोलबाला है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।